Well, let's begin with the next tense जो कि है सिंपल पास्ट, है ना। अगर सिंपल पास्ट की बात करें गाइस, तो आप खुद नोटिस करो सिंपल पास्ट में आप कैसे समझ। अच्छा, एक एग्जांपल देना। सिंपल पास्ट का एक एग्जांपल दो। आई क्या बोला आपने, नहीं समझ में आया मुझे। आई प्लेड क्रिकेट, चलो बढ़िया। आई प्लेड क्रिकेट, आप ये कह रहे हैं आई प्लेड क्रिकेट। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूस का एग्जांपल देना। मिलन इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करो। मुझे लगा तुम एम लगाओगे ही लगाओगे। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, है ना। ओके, एक सेकेंड, तो ये हो गया तुम्हारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। चलो मित्तल जी, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करिए। I had driven my car. Oh, sorry. Shift करना है. I had played cricket. आई हैव प्लेड क्रिकेट, है ना। चलिए अब कोई और आ जाओ लाइन पे। हर्षल आ जाओ, इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। I had been played cricket. पगला, आई हैड बीन प्लेड नहीं होता। Playing cricket. हाँ। Playing cricket. हाँ, ING को मत। इतने अच्छे से पढ़ाया है मैंने फॉर्मूला। हाँ सर, वो अच्छा, एक चीज नोटिस कि फॉर्मूला पढ़ने के बाद कहीं भूलोगे नहीं तुम लोग। चलो बढ़िया। तो तुम लोगों ने मेरे को सिंपल पास्ट दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूस दिया, पास्ट परफेक्ट दिया और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया। ठीक है, हम यही पढ़े हैं ना, बचपन में भी पढ़े थे ना हम सब। और आपको अफसोस होगा जान करके ये सब बकवास था। कैसा लगा फीडबैक? अच्छा लगा. झटका लगा, जोर का? झटका लगा। ये सब बकवास है जो तुम पढ़े थे, ना, ये सब बकवास है, निहायत बकवास है। तो इससे समझ लो कि जो तुम पढ़े थे वो कितना बेकार था, जो तुम पढ़े थे वो कोई काम का नहीं आएगा। अब मैं आपको ना एक एक नहीं, मैं खाली बोलूंगा नहीं, मेरी आदत है, आप जानते हो, मैं एक एक को प्रूव करने वाला हूँ। बकवास है तो क्यों गलत है, मतलब कहने का मतलब गलत है तो क्यों गलत है, सही क्या होगा, सब पता चलने वाला अभी आपको। बस इतना ध्यान रख लो कि जो मैंने बताया अभी आपको, ये सारे के सारे गलत है, सारे के सारे गलत है। अभी मैं एक एक को गलत प्रूव करने वाला हूँ, देखते जाओ कैसे। लेट्स बिगिन सिंपल पास्ट से। सिंपल पास्ट की बात करेंगे गाइस, सबसे पहले सिंपल पास्ट की बात करेंगे। मैं आपको सिंपल पास्ट में एक डेफिनेशन कह लो, कंसेप्ट लिख के देता हूँ, ठीक है, वो आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, एक काम करते हैं, पहले इसको बीच में बनाते हैं ऐसा। और चलिए, फाइन, बस बिगिन। चलिए, यहाँ पे सिंपल पास्ट की बात करेंगे गाइस। सबसे पहले जानने की बात यहाँ पे ये है कि सिंपल पास्ट होता क्या है, सिंपल पास्ट के कंसेप्ट्स क्या है। अभी हम कंसेप्ट की बात करने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कंसेप्ट्स की बात करूंगा, कंसेप्ट्स की बात करेंगे अभी हम यहाँ पर। तो सिंपल पास्ट में क्या कंसेप्ट है जो प्ले करता है, तो देखिए ध्यान से। आपको याद है हम पहले भी फैक्टर्स पढ़ रहे थे, याद है ना, प्रेजेंट में ही पढ़े थे ना फैक्टर्स। तो इसमें भी आएंगे फैक्टर्स, इसमें भी फैक्टर्स आएंगे।
ठीक है, तो सिंपल पास्ट के भी कुछ फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर होते हैं वैसे, ठीक है, 2 ही अट पाएगा यहाँ पर, तीसरा मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा। 3 फैक्टर होते हैं यहाँ पे, 2 ही अट पाएगा, इसलिए तीसरा नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा। ओके, तो ये पागल हो गया मेरा पेन। चलिए 10 मिनट देखिए ध्यान से यहाँ पे। क्या था, हाँ, एक कंसेप्ट लिख रहा हूं, मैं लिखता हूं और आप ध्यान से पढ़िए, अपने मन में पढ़िएगा, ठीक है। सिंपल पास्ट का मेजर कंसेप्ट, सिंपल पास्ट का सबसे बड़ा कंसेप्ट यही है, फैक्टर 1, देखिए ध्यान से। सेंटेंस देख लीजिए आप, सामने मैंने कुछ कंसेप्ट लिखा है, देखिए। इट डिफाइंस एन एक्शन दैट बिगैन और एंडेड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे सिंपल पास्ट का कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले समझेंगे सिंपल पास्ट का कंसेप्ट क्या है। सिंपल पास्ट का कंसेप्ट सीखने के लिए आई थिंक मेरे को ज्यादा सही लगता है कि यहाँ पे ना फैक्टर 2 ना लिखूं, क्योंकि फैक्टर 2 यहाँ पे अगर लिख दिया तो जगह कम पड़ जाएगा। यहाँ से फैक्टर 2 मिटा ही देता हूँ, नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे इसको। यहाँ पे से फैक्टर 1 डिस्कस करते हैं। चलो देखो, ओके फाइन, नाउ लेट्स ओके, नाउ लुक हियर। सिंपल पास्ट की हम बात कर रहे हैं। मैंने सिंपल पास्ट में क्या कंसेप्ट लिखा है गाइस, क्या लिखा है कंसेप्ट, पढ़िए। It defines an action that began or ended at the डिफाइंस एन एक्शन दैट बिगैन, है ना, दैट बिगैन और ended at a particular time, दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से लिखे यहाँ पे। इट डिफाइंस एन एक्शन दैट बिगैन और एंडेड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट, मतलब क्या, ये बात कर रहा है एक ऐसे एक्शन की जो पास्ट में, ठीक है, किसी फिक्स टाइम पे या तो शुरू हुआ था या पास्ट के किसी फिक्स टाइम पे खत्म हुआ था। आपको याद आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट याद आ रहा है कुछ? प्रेजेंट परफेक्ट में हम पढ़े थे ना कि हर वो एक्शन जो पास्ट में एग्जैक्ट टाइम पे खत्म होता है वो सिंपल पास्ट होता है। अगर मतलब याद है मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़ाया था, अगर हम पास्ट में एक्शन के कंप्लीट होने का टाइम बता देंगे तो वो सिंपल पास्ट के कैटेगरी में फॉलो इन कर जाएगा, यही बोला था मैंने। तो आप देख रहे हो ये इस डेफिनेशन में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस डेफिनेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट बिगैन और एंडेड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट, आ रहा है कि नहीं? अरे एंडेड मतलब क्या होता है, कंप्लीटेड ना। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर मैं दे रहा हूँ बिगैन वाला, तो ये तो सिंपल पास्ट को पढ़ रहे हैं इसलिए आ रहा है, डिटेल में आ रहा है। वैसे एंडेड वाला फंडा तो मैंने आपको पहले बताया था ना, मतलब कंप्लीटेड वाला, है ना। ठीक है गाइस, क्लियर है आप सबको? निहार क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो आमतौर पे लोगों को सिंपल पास्ट का कंसेप्ट पूछो क्या बोलेंगे, एन एक्शन दैट, क्या जनरल डेफिनेशन लेते हैं, बुक में होता है हाँ ऐसे कुछ, इट रेफर्स टू एन एक्शन हैपेंड इन पास्ट, ऐसे कुछ बोलते हैं, है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं। ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, जो मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ उसको दिमाग में रखिए। खाली एक्शन को पास्ट में रेफर करने से सिंपल पास्ट नहीं होता है, समझिए बात को।
सिर्फ एक्शन को पास्ट में रेफर करने से सिंपल पास्ट नहीं होता। यही होता है ना, लोग क्या सोचते हैं, एक्शन को पास्ट में रेफर कर दो सिंपल पास्ट हो जाएगा, हाँ कि ना? एक्शन को पास्ट में रेफर करने से सिंपल पास्ट नहीं होता है। आप वही एक्शन को सिंपल पास्ट बोलेंगे जो पास्ट में या तो फिक्स टाइम पे शुरू हुआ था या तो फिक्स टाइम पे खत्म हुआ था। दिख रहा है और लिखा हुआ है, एंड नहीं है और है, ध्यान रखिएगा इस बात। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम इसके अंदर कंसेप्ट सीखते हैं। तो जानिए, जैसा कि मैं आपको बताया था कि हर वो एक्शन जो पास्ट के किसी फिक्स टाइम पे शुरू होता है या खत्म होता है, हम उसको सिंपल पास्ट कहते हैं। तो सिंपल पास्ट के अंदर भी दो कैटेगरी होते हैं। सिंपल पास्ट, अगर कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट है तो वो दो कैटेगरी में फॉल इन करेगा, मतलब उसके अंदर के दो कैटेगरी बता रहा हूं मैं, वो दो कैटेगरी में फॉल इन करेगा। अगर कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट है तो वो दो कैटेगरी में। अच्छा हाँ, मैं एक बार बात बता दूं आपको, अचानक से याद आया मेरे को अभी, इसलिए मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं। याद रखिएगा, सिंपल पास्ट के सेंटेंस या तो सिंपल सेंटेंस भी हो सकते हैं और या तो सिंपल पास्ट के सेंटेंस कंपाउंड भी हो सकते हैं। सिंपल पास्ट के सेंटेंस सिंपल या कंपाउंड हो सकता है। कंपाउंड दोनों हो सकते हैं, समझ में आ रहा है? अभी आप देखेंगे, मैं आपको दोनों बताऊंगा। फिलहाल अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम फिलहाल सिंपल को डिस्कस कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? सिंपल। तो सिंपल समझिए, सिंपल पास्ट से अगर आप सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ये सब तो पढ़े हो तुम, पढ़ाया है मैंने, पता होगा। सिंपल पास्ट से जब हम सिंपल सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो याद रखिएगा, सिंपल सेंटेंस फॉर्म करते वक्त दो कैटेगरी सामने आती है। पहला, अ सेंटेंस विद जनरल एक्शन। गाइस, अब ये सारी चीजें मेरा वर्जन है, नहीं मिलेगा तुमको बुक में, ये सब मेरा वर्जन है, मेरे पास ही सीख लो, गूगल में नहीं मिलने वाला। तो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, नहीं समझ में आया 10 बार पूछना। और नेक्स्ट, वेल नोन एक्शन। सिंपल पास्ट के अंदर सिंपल सेंटेंस बनाते वक्त दो कैटेगरी आती है। सिंपल पास्ट से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो दो कैटेगरी आएगी आपके पास में। पहला आएगा जनरल एक्शन की कैटेगरी, दूसरा आएगा वेल नोन एक्शन की कैटेगरी। मैं आपको बताने वाला हूं इस दोनों को मैं क्यों बोल रहा हूं, क्या रीजन है बताने का, आपको समझिएगा। मैंने यहाँ पे क्या बोला अभी गाइस, कि सिंपल पास्ट से जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, कि सिंपल पास्ट क्या होता है? सिंपल पास्ट बात करता है उस एक्शन की जो पास्ट में या तो फिक्स टाइम पे शुरू हुआ था या तो पास्ट के फिक्स टाइम पे खत्म हुआ था, है ना? सिंपल पास्ट बनाने के दो तरीके हैं, या तो सिंपल पास्ट हम सिंपल सेंटेंस के थ्रू बना सकते हैं या तो सिंपल पास्ट हम कंपाउंड सेंटेंस के थ्रू बना सकते हैं। हम बात करेंगे इस बार सिंपल पास्ट के सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के अंदर। तो जब हम सिंपल पास्ट सिंपल सेंटेंस से बनाते हैं तो वहां हमें दो तरह के एक्शंस देखने को मिलते हैं। सिंपल पास्ट के सिंपल सेंटेंस में या तो एक्शंस जनरल होते हैं या तो सिंपल पास्ट के सिंपल सेंटेंस में एक्शंस वेल नोन होते हैं। आई रिपीट, सिंपल पास्ट के सिंपल सेंटेंस में एक्शन या तो जनरल होते हैं या तो सिंपल पास्ट के सिंपल सेंटेंस में एक्शंस वेल नोन होते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस आएगा देखिए, अगर सिंपल पास्ट के सिंपल सेंटेंस में एक्शन जनरल है तो वहां पर टाइम को लगाना पड़ेगा, वहां पर टाइम आपको डालना पड़ेगा, मैंडेटरी है, टाइम को यूज करना ही करना है। और अगर सिंपल पास्ट के सिंपल सेंटेंस में एक्शन वेल नोन है, जनरल नहीं है, वेल नोन है, तो वहां पर टाइम आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज को समझिए, जो मैंने आपको बताया अभी, इस चीज को समझिए। सिंपल पास्ट के सिंपल सेंटेंस में अगर एक्शन जनरल है तो वहां पे आपको टाइम लगाना पड़ेगा उसको सिंपल पास्ट बनाने के लिए। पर सिंपल पास्ट के सिंपल सेंटेंस में अगर एक्शन वेल नोन है तो वहां पे टाइम लगाने की जरूरत नहीं है उसको सिंपल पास्ट बनाने के लिए, वो अपने आप ही सिंपल पास्ट होगा। अब मैं आपको इसके अंदर डेप्थ में जाके समझाता हूं। जनरल एक्शन और वेल नोन एक्शन के बीच का फर्क क्या होता है, पहले ये समझिए। जनरल एक्शन क्या होता है? जनरल एक्शन का मतलब क्या होता है? आम कार्य, है ना, आम कार्य। अब कोई भी आम कार्य, कोई भी साधारण कार्य जो आपने अपने भूतकाल में किया होगा, आई रिपीट, कोई भी साधारण कार्य, कोई भी नॉर्मल एक्शन जो आपने अपने पास्ट में किया है, आप खुद सोच के देखो
उसकी जानकारी किसके पास होगी? मेरे पास होगी कि आपके पास होगी गाइस? मेरे पास आपके पास होगी। तो जब तक आप पूरी तरह से नहीं बताओगे तो जानकारी मेरे पास कैसी आएगी? अधूरी आएगी ना। जैसे निहार ने मुझे एक स्टेटमेंट दिया था सिंपल पास्ट में, आई प्लेड क्रिकेट, है ना निहार? हाँ सर अब तुमने क्या बोला? मैंने क्रिकेट खेला था। हाँ तुमने तो मेरे को इतना ही बोला, मैंने क्रिकेट खेला था, मतलब मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन आया कि तुम क्रिकेट खेले थे, पर कब खेले थे ये बात तो तुम्ही को पता है ना। पास्ट में कब खेले थे ये बात किसको पता होगा? ये एक्शन कब हुआ था ये कब किसको पता होगा? मेरे को मेरे को तो नहीं पता चला ना। नहीं। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन कैसे आई? इनकम्प्लीट आई ना। हाँ मेरे पास तो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट आई ना। हाँ और जब इनकम्प्लीट आई तो वो फिर वैलिड सेंटेंस कैसे होगा? देखो ये एक तरीका है समझने का, और दूसरा तरीका ये भी है, आप याद करो आपको मैंने अभी क्या बताया था थोड़ा देर पहले कि सिंपल पास्ट के सेंटेंस में या तो एक्शन का पर्टिकुलर टाइम पे होना दिखेगा या तो एक्शन का पर्टिकुलर टाइम पे खत्म होना दिखेगा, है कि नहीं? तुम नोटिस करो, जब तुम सिंपल पास्ट के सेंटेंस बना रहे हो और जनरल एक्शन ले रहे हो, जनरल एक्शन जिसके बारे में सिर्फ तुम ही जानते हो और कोई नहीं जानता है, तो तुमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए टाइम देना पड़ेगा ना, तभी तो पर्टिकुलर टाइम बताओगे, है कि नहीं? जनरल एक्शन, आम कार्य जो तुमने किया है जिसके बारे में तुम जानते हो, उसको सिंपल पास्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो उसके बिगैन वाला टाइम बताना पड़ेगा या तो उसके एंडेड वाला टाइम बताना पड़ेगा ना, हाँ जी सर। तभी तो वो सिंपल पास्ट बनेगा रूल के अकॉर्डिंग। जी अब तो समझ में आया तुम्हारा सेंटेंस क्यों गलत था? हाँ सर हाँ, आई प्लेड क्रिकेट येस्टरडे, अगर ऐसा डाल देते या लास्ट नाइट या लास्ट इवनिंग या येस्टरडे मॉर्निंग डालते तो सही होता। समझ में आ रहा है? हाँ यस सर ठीक है, तो जनरल एक्शन में टाइम इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया होगा, यस सर है ना? जैसे मैं बोलता हूं आई एट एन एप्पल, खाली मैं आई एट एन एप्पल बोलूंगा तो ये तो इनकम्प्लीट हुआ ना इन्फॉर्मेशन। हाँ रूल के अकॉर्डिंग मेरे को जनरल एट क्या है? एट क्या है? जनरल एक्शन है ना कि वेल नोन एक्शन है? तुम खाए तो पूरा धरती हिल जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं न्यूज में आ जाएगा अरे मित्तल जी ने एप्पल खाया, नहीं ऐसा हो सकता है ना। तो भैया वेल नोन नहीं है, जनरल एक्शन है। जनरल एक्शन के बारे में, जनरल एक्शन अगर है तो आपको पता है उसके बारे में, आपको ही जानकारी होगी तो आपको बताना पड़ेगा, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? टाइम, है ना? आपके जनरल एक्शन को कंप्लीट सेंस देने के लिए आपको क्या देना पड़ता है? टाइम। टाइम का सेंस दो है, या तो बिगैन या तो एंडेड, है ना? तो आपको आई एट एन एप्पल लास्ट नाइट, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं, अब सेंस कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ? गाइस मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, सेंस कंप्लीट हुआ? हाँ हाँ सर तो अब आपको जो सेंटेंस मिल रहा है वो एक परफेक्ट सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। अब जो आपको एक सेंटेंस मिल रहा है वो एक परफेक्ट सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, आई एट एन एप्पल लास्ट नाइट। तो आपने अभी क्या सीखा? अगर सिंपल पास्ट के सिंपल सेंटेंस में, अगर सिंपल पास्ट के सिंपल सेंटेंस में एक्शन जनरल है तो उसको कंप्लीट सेंस देने के लिए, उसको एक कंप्लीट सेंस देने के लिए हमें टाइम इंक्लूड करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? पर अगर सिंपल पास्ट के सिंपल सेंटेंस में एक्शन वेल नोन है, वेल नोन क्या होता है? प्रसिद्ध, प्रख्यात, है ना? मतलब जो आपको ही नहीं पता है, जो सबको मालूम है कि नहीं? समझ में आ रहा है? आप सबसे बात कर रहा हूं मैं। वेल नोन एक्शन मतलब प्रख्यात, प्रसिद्ध एक्शन, ऐसा कार्य जो पास में हुआ था और जिसके बारे में सिर्फ हमें नहीं सबको जानकारी है। अरे यार एक बात सोचो, नरेंद्र मोदी रोज खाता है, पीता है, घूमता है, सब कुछ करता है, तो वो तो उसका क्या एक्शन हुआ? जनरल की वेल नोन? हर एक्शन के बारे में तो हमें नहीं मालूम होता है ना। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पास में नोटबंदी कर दिया था, वो पास का वो एक्शन उसके लिए क्या बना? वेल नोन बना कि नहीं बना? जब एक्शन वेल नोन है तो एक्शन के बारे में पूरी जानकारी हमारे पास ऑलरेडी क्लियर होती है ना। अरे एक्शन वेल नोन कब होगा? जब उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी, है कि नहीं? तो एक्शन वेल नोन है इसका मतलब इट इज क्या बोलते हैं, रीचेबल टू ऑल द कॉमनल्स, हर बंदों के पास उसकी जानकारी है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन है। तो जब सारी इंफॉर्मेशन है तो कंप्लीट सेंस तो ऑलरेडी है ना, उसको कंप्लीट सेंस बनाने के लिए टाइम देने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल लूं और मैं आपको बोलूं
जवाहरलाल नेहरू was the first PM of इंडिया। अब एक बात बताओ, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप नोटिस कर रहे हैं ये सिंपल पास्ट है ना? जब ये सिंपल पास्ट है तो आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे हमने, और ये एक्शन कैसा है? जवाहरलाल नेहरू का पहला प्राइम मिनिस्टर होना हमारे भारत के लिए क्या था? वेल नोन एक्शन था ना। तो हमको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं किस पल, किस क्षण या किस वक्त या किस सेकंड पे ये हुआ था, है कि नहीं? क्योंकि ये सेंटेंस अपने एक्शन का कंप्लीट सेंस कैरी कर रहा है कि नहीं? इस सेंटेंस में सिंपल पास्ट होने का कंप्लीट सेंस कैरी हो रहा है ना, इसलिए इसको एक्स्ट्रा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोलता हूं, चेतन भगत रोड द फेमस नॉवल टू स्टेट्स। चेतन भगत ने टू स्टेट्स लिखा। अब ये फेमस एक्शन है ना चेतन भगत का, तो मुझे किस पल, किस क्षण या रात को 9 बजे लिखा या 10 बजे लिखा बताने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? अच्छे से क्लियर है? समझ में आ रहा है यहां तक? अभी तक बड़ा आसान था, अभी आपको लग रहा होगा अरे सर ये टफ कहा था। अब देखो इसके बाद से, अरे सुनो, सिंपल पास्ट में हमने क्या जाना? सिंपल पास्ट के अंदर हमने ये जाना कि सिंपल पास्ट में सेंटेंस बनाएंगे तो वो एक्शन का पर्टिकुलर टाइम पे या तो शुरुआत दिखाएगा या तो एक्शन का पर्टिकुलर टाइम पे समाप्ति दिखाएगा। और ऐसा बताने के लिए सिंपल पास्ट या तो सिंपल सेंटेंस का सहारा लेगा या तो कंपाउंड सेंटेंस का सहारा लेगा। नाउ सिंपल पास्ट से जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उन सेंटेंसेस में एक्शन दो तरह को देखने को मिलते हैं, या तो एक्शंस वहां पे जनरल होते हैं और या तो वेल नोन। अगर सिंपल पास्ट के सिंपल सेंटेंस में एक्शन जनरल है, जैसे एट, वेंट, टॉक्ड, है ना, समझ में आ रहा है? ऐसे एक्शंस जो हैं, वॉक्ड, ऐसे एक्शन जो क्या है? जनरल एक्शन है। अगर ऐसा कोई एक्शन है तो उसको कंप्लीट सेंस देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें कंप्लीट सेंस देने के लिए उस एक्शन के लिए हमें टाइम लगाना पड़ेगा। पर एक्शन अगर वेल नोन है तो वो अपना कंप्लीट सेंस कैरी करेगा, वो अपना कंप्लीट सेंस कैरी करेगा, उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? अच्छे से क्लियर है? देख लो, बड़े आगे यहां से मिलन क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसका? फैक्टर 2 एंड फैक्टर 3। तो आइए फैक्टर 2 एंड 3 की बात करेंगे। ठीक है, आइए चलिए फैक्टर 2 एंड फैक्टर 3 देखते हैं क्या है। ध्यान दीजिएगा, फैक्टर 2 की बात करेंगे एंड देन फैक्टर 3 भी देखेंगे। मतलब फैक्टर समझ में आ रहा होगा आपको? पिछली बार मैंने बताया था ये फैक्टर्स क्या है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस ना। सिंपल पास्ट से इसका मतलब हम 3 तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, है कि नहीं? चलिए, तो सिंपल पास्ट का फैक्टर 2 में आप आएंगे तो आपको पता चलेगा सिंपल पास्ट के फैक्टर 2 में हमने क्या जाना था। हमने सिंपल पास्ट के फैक्टर 2 में जाना कि सिंपल पास्ट के सेंटेंस हम क्लॉजेस से भी बना सकते हैं, पर कब? जब सेंटेंस क्या होंगे? कंपाउंड। कब? जब सेंटेंस क्या होंगे? कंपाउंड। कंपाउंड। अगर सिंपल पास्ट में आप कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म करने वाले हैं तो उस दौरान आप क्लॉजेस क्या लेंगे? आप क्लॉजेस लेने वाले हैं ना, और क्लॉजेस कौन कौन से हो सकते हैं तो जानिए। when, while, after, before, then, एक्सेट्रा। ऐसे ऐसे क्लॉजेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन क्लॉजेस के थ्रू हम सिंपल पास्ट में सेंटेंस बनाते हैं।
तो चलिए आइए इनको डिटेल में समझते हैं। आवाज आ रही है आप सबको, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। चलिए जाने क्या है। सिंपल पास्ट में अगर हम कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म करने लग जाएं, सिंपल पास्ट में अगर हम कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म करने लगे, तो कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हमको कुछ क्लॉजेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिंपल पास्ट के अंदर कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हमें कुछ क्लॉजेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो क्लॉजेस कौन कौन से हैं जो मैंने आपको लिख के दे दिया है। ठीक है, तो अब जानिए यहाँ पे कंडीशन क्या क्या है, कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट समझिए, कहते हैं कि क्लॉज जब आप लगाते हैं सेंटेंस में, तो उस वक्त एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप टाइम नहीं लगाने वाले हैं उस सेंटेंस में। आपको याद है प्रेजेंट पढ़ाया था तो भी मैंने ये बात बताया था, अगर याद आ रहा हो तो, जी सर। कि क्लॉज लगता है तो टाइम नहीं लगता, क्योंकि क्लॉज खुद ही टाइम दिखाता जी है ना? याद आ रहा होगा, प्रेजेंट में मैंने पढ़ाया था, है ना? तो याद रखिएगा, क्लॉज और टाइम का वर्ड दोनों अपने आप में रिवर्स है। मतलब अगर टाइम का कोई वर्ड लगा है तो क्लॉज नहीं लगेगा, क्लॉज लगा है तो कोई टाइम का वर्ड नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? तो अब मैं आपको ना 4 कंडीशन बताता हूं, जिस कंडीशन के आधार पे आप सिंपल पास्ट के कंपाउंड सेंटेंस बनाने वाले हो। कहते हैं कि सिंपल पास्ट का कंपाउंड सेंटेंस बनाने के 4 कंडीशन क्या है, देखो ध्यान से। पहला कंडीशन, सिंपल पास्ट से कंपाउंड सेंटेंस बनाने का पहला कंडीशन ये है कि बेटा आप दोनों पार्ट में सेंटेंस सिंपल पास्ट की यूज करने वाले हो। आप दोनों पार्ट में जो सेंटेंस कनेक्ट करोगे, 2 सेंटेंस जोड़ोगे ना, अरे कंपाउंड है तो 2 सेंटेंस जोड़ोगे ना, हाँ कि ना? कंपाउंड है तो 2 सेंटेंस जोड़ोगे, और 2 सेंटेंस, दोनों सेंटेंस आपके किस में होने चाहिए? सिंपल सिंपल पास्ट में। और उनको जोड़ने का काम कौन करेगा ये भी जान लो। उनको जोड़ने का काम, हाँ, उनको जोड़ने का काम करेगा क्लॉजेस। उनको जोड़ने का काम कौन करेगा? क्लॉजेस। अब ये बात ना अच्छे से दिमाग में डाल लो, फीड कर लो। सिंपल पास्ट के सिंपल कंपाउंड सेंटेंस बनाते वक्त हम क्या करते हैं, दोनों साइड क्या लेते हैं? सिंपल सेंटेंस, है ना? सिंपल पास्ट के सिंपल सेंटेंस लेते हैं, कि नहीं? सिंपल पास्ट का कंपाउंड बनाते वक्त दोनों साइड हमारा क्या होता है? सिंपल पास्ट के सिंपल सेंटेंस, है कि नहीं? और जोड़ते हैं किसके माध्यम से? क्लॉजेस के माध्यम से जोड़ते हैं। तो याद रखिएगा कि जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो ध्यान रखिए, क्लॉज अपने आप इन सेंटेंसेस के आपसी, समझिए, क्लॉज अपने आप इन सेंटेंसेस के आपसी टाइम रिलेशन को क्लियर करेगा, है कि नहीं? क्लॉज के यूज होने के कारण इन सेंटेंस का आपसी टाइम रिलेशन क्लियर होगा कि नहीं होगा? मतलब कोरिलेटिव टाइम, इन दोनों का आपसी तालमेल जो है टाइम का, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा ना क्लॉज के यूज से। जब इन दोनों के बीच का टाइम फ्रेम क्लियर हो जाएगा क्लॉज के यूज से, तो ऑटोमेटिकली बात है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कि आपको अलग से कोई टाइम का वर्ड लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि बेटा आप क्लॉज लगा रहे हो जब सेंटेंस में, आप जब क्लॉज लगा रहे हो सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में टाइम का वर्ड ऑफ टाइम, कोई भी वर्ड ऑफ टाइम उस सेंटेंस में नहीं होना चाहिए। जब आप सेंटेंस में क्लॉज लगा रहे हैं तो उस सेंटेंस में कोई भी वर्ड ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। जब आप सेंटेंस में क्लॉज लगाएंगे तो उस सेंटेंस में कोई भी वर्ड ऑफ टाइम नहीं होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, थर्ड वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये है कि क्लॉज का अगला हिस्सा, ध्यान से सुनना, समझ में नहीं आएगा वरना 100% समझ में नहीं आएगा। और यही है जो आप कहीं नहीं सुने होगे, ये सब कहीं नहीं सुने होगे, ना कहीं सुनोगे, मेरे पास है, सुन लो। क्लॉज का
अगला हिस्सा मतलब राइट हैंड साइड, राइट साइड हुआ ना, अगला हिस्सा किस साइड होगा, राइट साइड ही होगा ना, हम इंग्लिश में लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना। स्टार्टिंग। अरे हाँ रे भाई, क्लॉज का अगला हिस्सा बोल रहा हूं तो क्या हुआ, राइट साइड हुआ ना, राइट साइड। क्लॉज का अगला हिस्सा मतलब मैं बात कर रहा हूं राइट साइड, तो अगला हिस्सा जो होगा क्लॉज का, उसकी ऑक्यूरेंस, उसकी ऑक्यूरेंस ध्यान दीजिएगा जरा यहां पे, क्लॉज के अगले हिस्से की ऑक्यूरेंस टेक्निकली सेंटेंस में पहले होता हुआ दिखना चाहिए। आई रिपीट, क्लॉज के अगले हिस्से की ऑक्यूरेंस, अगला हिस्सा मतलब क्लॉज का राइट हैंड साइड, क्लॉज के अगले हिस्से की ऑक्यूरेंस कंसेप्चुअली सेंटेंस में क्या होगा, पहले, है ना। अरे कंपाउंड सेंटेंस है ना, तो क्लॉज का अगला हिस्सा कौन हुआ, ये हुआ ना। तो इधर वाले सेंटेंस का मैं बात कर रहा हूं, इस सेंटेंस की ऑक्यूरेंस इस सेंटेंस के स्पीड में पहले हुई होगी ना। क्या दिखेगा कि ये सेंटेंस इसमें जो भी आ रहा था ये पहले हुआ था इसके रिस्पेक्ट में, है ना। गाइस समझ में आ रहा है तो हाँ ना तो ना, मैंने क्या बोला। थर्ड कंडीशन क्या है कि टेक्निकली सिंपल पास्ट के सेंटेंस में क्लॉज के बाद वाला हिस्सा पहले होता हुआ दिखना चाहिए दूसरे हिस्से के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है, पढ़ने से ऐसा लगना चाहिए, पढ़ के ये बात पूरा क्लियर होना चाहिए कि क्लॉज के बाद जिसकी जिक्र की है वो टेक्निकली पहले हुआ था, क्लॉज के पहले जो जिक्र हुआ है उस सेंटेंस के रिस्पेक्ट में। समझ में आया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। अगर ये तीनों बातें आपको क्लियर है तो आप सिंपल पास्ट के कंपाउंड सेंटेंस आराम से बना सकते हो। अब देखो कैसे, आओ बनाते हैं सिंपल पास्ट के कंपाउंड सेंटेंसेस। चलो एक सेंटेंस बनाते हैं, देते हैं जैसे ये वाला सेंटेंस देखते हैं। जरा सेंटेंस देखना तो जरा सेंटेंस देखो।
कुछ सेंटेंसेस दिए हैं मैंने आपके सामने, जरा ध्यान दीजिए। तीनों सेंटेंस को पढ़िए ध्यान से, इत्मीनान से पढ़िए और बताइए तीनों में से, 3 नहीं 4 दिया है ना मैंने। लास्ट में जो दिया है वो एक ही सेंटेंस को 2 तरीके से लिखा है मैंने, है ना। तो आप ये बताइए कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। पढ़िए ध्यान से। अपने पास आंसर्स रखो, मैं पूछूंगा। हो गया आपका डन, देख लिया गाइस, देख लिया। हाँ या ना बता दो ना, देख लिया तो नहीं। चलो लेट्स बिगिन। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बताइए। निहार बताओ कौन सा है कौन सा गलत है। सेकंड वाला सही है, क्या? सेकंड वाला सही है, सेकंड वाला सही है और थर्ड का जो बी है ना वो सही है, और ये दोनों गलत है। चलो निहार का हो गया। निहार ये दोनों गलत है। मतलब ये पहला सेंटेंस है ना उसमें जो लास्ट नाइट लिखा है वो नहीं खाली ये बताइए गलत है कि नहीं है, उससे बात ज्यादा नहीं। गलत गलत, फर्स्ट वाला तो गलत। चलो ठीक है, बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट, मित्तल जी बताइए। तो फर्स्ट वाला गलत है, बाकी 3 सही। मिलन बताओ। हर्षल बताओ। हाँ हाँ बस वही सही सर, फर्स्ट वाला तो गलत ही है और थर्ड वाला भी गलत ही है। दोनों गलत है। एक बात बताए, हाँ सब सब गलत है। सब गलत है। अच्छा सुनो सुनो, इतना जज्बाती मत हो। देखो यहाँ पे तुम नोटिस करो गाइस, यहाँ पे नोटिस करिए, आप सब नोटिस करिए। यहाँ पे आई स्टूड अंडर अ ट्री। आप में से किसी की साइड से आवाज आ रही है, प्लीज उसको बंद करिए। गाइस नोटिस करिए, आई स्टूड अंडर अ ट्री, ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है कि नहीं है ना। और इट बिगेन टू रेन, ये भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है कि नहीं है। आई स्टूड अंडर अ ट्री व्हेन इट बिगेन टू रेन, है ना। और आप नोटिस करिए यहाँ पे व्हेन से हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं ना। टाइम नहीं आएगा। हाँ मैं एक सेकेंड बता रहा हूँ, रुक तो जाओ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नोटिस करिए, हम व्हेन से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं ना दोनों को। तो जब व्हेन से कनेक्ट कर रहे हैं दोनों को, तो टाइम रिलेशन तो ऑलरेडी क्लियर है ना। तो फिर लास्ट नाइट जैसे वर्ड्स इस सेंटेंस में नहीं आने चाहिए। लेकिन ये तो तुम अभी ज्यादा चौधरी बन गए, अभी तो तुमको समझ में आ गया। अब ऐसी सेंटेंस तुम बनाते थे कि नहीं, तुमको पहले सही लगता कि नहीं। गाइस मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, ये तो मैंने अभी आपको अपना अपना नजरिया दिया तो आप पकड़ पा रहे हो। पहले तुमको यही सब सेंटेंस लगता है, अरे वाह क्या रपचिक सेंटेंस दिया अंग्रेजी का। तो अब देखो पकड़ पाए। और अब तुम नोटिस करो, हम देखेंगे तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, दूसरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है अब, और तीसरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। देखो क्लॉज का बाद वाला हिस्सा टेक्निकली क्या हुआ होगा, आप पेड़ के नीचे खड़ा होकर मंत्र थोड़ी जप रहे थे, बारिश हुई तब तो पेड़ के नीचे गए ना।
अरे भाई दो सेंटेंस है, सुनो ध्यान से, दो सेंटेंस, आई स्टूड अंडर ट्री और इट बिगैन टू रेन। अगर दो सेंटेंस को लॉजिकली कनेक्ट करना है तो दोनों सेंटेंस का लॉजिकल कनेक्शन क्या है? पहले बारिश होगी तब तो पेड़ के नीचे जाओगे, कि पेड़ के नीचे जाके बोलोगे अब बारिश आ जा? नहीं नहीं। पहले बारिश हुई होगी तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्या करोगे? तुम पेड़ के नीचे जाओगे। तो पहला एक्शन क्या होगा? बारिश का होना होगा ना। यस तो आप देख रहे हो एकदम परफेक्ट परफेक्ट जा रहा है ना सेंटेंस। यस यस गाइस सेंस क्लियर है? यस। हाँ अब तुम खुद सोच के देखो, अगर कोई तुमको उल्टा पुल्टा करके देता ना इस सेंटेंस को तो भी तुमको सही लगता। देख लो, नहीं लगता सही? इट बिगैन टू रेन व्हेन आई स्टूड अंडर अ ट्री लास्ट नाइट, नहीं लगता? देखो सुन के। यस यस यस। और तुम बिल्कुल पता नहीं कर पाते वो सेंटेंस गलत है कि नहीं है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? आते हैं। इसीलिए हमें जाना, इसलिए तुमको मैंने अपना नजरिया दिया, ये वाला स्पेशली, ये मेरा स्पेशल केस है पकड़ने का। एनीवे चलो आ जाओ अगला सेंटेंस पे, देखो ध्यान से। अगला सेंटेंस, व्हेन आई ड्रॉप माय कप, व्हेन आई ड्रॉप माय कप द कॉफी स्पिल्ड ओवर माय लैप, है ना? हाँ। तो अब नोटिस करो तुम, इसके दोनों पार्ट में सिंपल पास्ट है कि नहीं है? यस दोनों पार्ट में सिंपल पास्ट है ना? सबको देख रहे हैं ना? अब हम इसको जोड़े कहाँ? अच्छा हाँ, ये बात मैं आपको बता दूं, अगर नहीं बताया तो, अब मेरे को लगता है मैंने नहीं बताया था इसलिए बता दूं। याद रखिए क्लॉज से आप बीच में भी लगा सकते हैं क्लॉज को, और स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, एंड में नहीं लगा सकते। ओके। ये चीज मैं लिख देता हूं यहाँ पर कहीं पर, वरना आप भूल जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लॉज, क्लॉज जो होता है ना, क्लॉज को आप कहाँ का लगा सकते हैं? स्टार्टिंग में और स्टार्टिंग में और बीच में। मिडिल में। यस एंड में क्लॉज नहीं लगता है ना? स्टार्टिंग में लगता है, बीच में लगता है, एंड में क्लॉज नहीं लगता। नहीं लगता। तो आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में है, यहाँ पे बीच में है यस ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो व्हेन आई ड्रॉप माय कप द कॉफी स्पिल्ड ओवर माय लैप, मतलब जैसे ही मैंने कप गिराया, मेरे कॉफी मेरे पूरे वो लैप पे फैल गया, है ना? यस तो एक बात बताओ, अभी तुम नोटिस करो पहला रूल क्लियर हो रहा है कि नहीं? यहाँ पर यस तुम देख लो दूसरा रूल क्लियर हो रहा है, यहाँ पे कोई और टाइम का वर्ड मैंने नहीं लिया है, देख रहे हैं? और तुम अच्छा तुम ये चीज नोटिस करो, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कंडीशन यूज कर रहे हैं। यस कंपाउंड बोला था मैंने, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स दोनों कर सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कंडीशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखो कॉमा लगा रहे हैं बीच में, आपको पढ़ाया था मैंने, आपको याद है? जब स्टार्टिंग में लगता है डिपेंडेंट तो कॉमा लगता है, यस यस। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद है याद है। और अगर इंडिपेंडेंट से स्टार्ट होता तो कॉमा नहीं आता। नहीं आता है। जब ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, आई स्टूड अंडर ट्री व्हेन इट बिगन, याद आ रहा है? सब कुछ पढ़े थे ना हम। अब आप नोटिस कर रहे हैं जो पढ़ा हुआ नॉलेज सब कितना काम आ रहा है पहले का। चलिए ध्यान दीजिए। तो वन नाइट, और आपको ये भी पता है कि व्हेन क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है, पता है ना? आई होप पता होगा, पता है ना? चलिए देखिए यहाँ पे, व्हेन आई ड्रॉप माय कप द कॉफी स्पिल्ड ओवर माय। अब एक बात बताओ, पहले कप गिरेगा कि पहले कॉफी फैलेगा? तो क्लॉज का अगला हिस्सा कप के गिरने की बात करेगा ना फिर टेक्निकली। पर अगर मैं तुमको उल्टा करके देता तो भी तुमको सही लगता। देखो तो व्हेन द कॉफी स्पिल्ड ओवर माय लैप आई ड्रॉप माय कप, सही लगता ना? यस या आई ड्रॉप माय कप व्हेन द कॉफी स्पिल्ड ओवर माय लैप, देखो ये भी सही लगता तुमको, और कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो आ जाओ थर्ड का सेंटेंस देखो। अब थर्ड सेंटेंस देखो, थर्ड के सेंटेंस में तुम नोटिस करो सेंटेंस क्या बोल रहा है? When she got up to investigate, she heard a strange noise. एक बात बताओ, इन्वेस्टिगेशन के लिए खड़ी हुई तो उसे उसे एक अजीब सी आवाज आई। When जैसी वो इन्वेस्टिगेशन के लिए खड़ी हुई उसे एक अजीब सी आवाज आई। अरे ये उल्टा नहीं है? हाँ, पहले तो, अरे पहले क्या होगा? पहले आवाज आएगा तब तुम निकलोगे ना इन्वेस्टिगेशन के लिए। यस कि तुम रजनीकांत हो, पहले निकल के इन्वेस्टिगेशन के लिए, आवाज बाद में आ रही है। आवाज आई तो निकलोगे ना, जो खोजने के लिए आवाज कहां से आई? तो पहले तो आवाज के आने की बात होनी चाहिए ना। यस तो टेक्निकली ये वाला सही है और ये वाला गलत। आप नोटिस करें यहाँ पे कनेक्ट हमने किससे किया है?
वेंसडे। आई होप आपको ये वाला बात अच्छे समझ में आ गया होगा सिंपल पास्ट का। यस गाइस सबसे बात कर रहा हूं, अच्छे से क्लियर है एकदम मस्त तरीके से, बढ़िया। अगर अच्छे से क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ नया सीखा? बिल्कुल नया ना, आज से सोचा भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा तुम एक चीज नोटिस किए, अब इस कंसेप्ट को समझ लेने के बाद तुमसे सिंपल पास्ट का सेंटेंस कभी गलत नहीं बनेगा, देख लो, मानते हो कि नहीं? और अगर गलती से बना भी दिए तो खुद पकड़ लोगे गलत क्या है, ये भी पकड़ लोगे गलत और ये भी पकड़ लोगे गलत, उसमें है तो है क्या। तो ये चीज तुमको अब समझ में आ गया फैक्टर 2 कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स का। अब फैक्टर 3 की बात करते हैं गाइस, आ जाओ। फैक्टर 3 क्या है पहले समझो। फैक्टर 3 क्या कहता है? फैक्टर 3 कहता है कि अगर सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा जरा, अगर सेंटेंस में अगर आप सेंटेंस के अंदर, ध्यान दीजिए, अगर आप सेंटेंस के अंदर क्लॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली बात है, ये कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है ना। अगर आप सेंटेंस के अंदर क्लॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, तो अगर मानो किसी भी एक पार्ट में क्लॉज है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट पार्ट में हो जरूरी है, किसी एक पार्ट में अगर क्लॉज है तो याद रखना उसके दूसरे पार्ट में है, सॉरी एक सेकेंड, दूसरे पार्ट नहीं बोल रहा हूँ, गलत है ये तो गलत, एक सेकेंड फिर से। अगर आप सेंटेंस में क्लॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, तो जिस पार्ट में आप क्लॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी पार्ट में आपका हैड का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। समझ आ रहा है? मैंने क्या बोला पता चला? यहाँ पे कॉमा लगाया है, कॉमा लगाने का मतलब समझ रहे हो, इस पार्ट में दूसरा कुछ होगा, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिए, मतलब क्लॉज एंड हैड कैन नेवर गो टुगेदर। समझ में आ रहा है? क्लॉज एंड हैड, क्लॉज एंड हैड एक सेंटेंस के एक ही पार्ट के अंदर एक साथ नहीं आ सकते, और अगर आएंगे तो गलत कौन होगा? क्लॉज नहीं, हैड। गलत कौन होगा? हैड गलत होगा। आपको डिलीट क्या करना पड़ेगा वहां से? हैड। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा तुमको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ना ये बना देता हूँ ताकि ज्यादा क्लियर हो। एक सेकंड, अब ज्यादा क्लियर होगा ना, देखो तो। हाँ फिर भी बना दिया थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। ठीक है, क्या बोला मैंने? कंसेप्ट क्या सीखा आपने? कंसेप्ट ये सीखा कि सिंपल पास्ट में, कंसेप्ट क्या सीखा आपने? सिंपल पास्ट में किसी भी पार्ट में, सिंपल पास्ट के दोनों सेंटेंस के किसी भी पार्ट में क्लॉज एंड हैड साथ में आता हुआ दिखे तो वो गलत होगा, और आपको डिलीट क्या करना है? हैड को। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, चलो फटाफट देखो एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा सेंटेंस को, एक बिल्कुल सही सेंटेंस है, बस सेंटेंस को ध्यान दीजिए। आफ्टर द गेस्ट लेफ्ट आई वेंट टू बेड, देख रहे हो आपको? जब आफ्टर द गेस्ट लेफ्ट आई वेंट टू बेड, ये एक सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब मैं आपको इसका गलत सेंटेंस दिखाता हूं, और आप देखना अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो गलत वाला ज्यादा सही लगेगा आपको।
देखिए ध्यान से, आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट आई वेंट टू बेड, सुन के सही लगता है ना एला भी? आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट आई वेंट टू बेड, सुन के देखो कितना सही लग रहा है ना? और टेक्निकली जिसको नॉलेज नहीं है वो फंस जाएगा ना यहाँ पर ये सेंटेंस आपका गलत था, क्योंकि एक ही पार्ट में सेंटेंस में देख रहे हैं आप क्लॉज एंड हैड दोनों साथ में आ रहा है, ये गलत है ना? आफ्टर द गेस्ट लेफ्ट आई वेंट टू बेड। और आप नोटिस करो यहाँ पे सारे कंडीशंस क्लियर हो रहे हैं। देखो क्लॉज का बाद वाला हिस्सा पहले हुआ ना, पहले तो गेस्ट गए कि तुम पहले बेड पे चले गए, ऐसा तो नहीं होगा ना तुम पहले बेड पे जाएंगे फिर तुम्हारा गेस्ट जाएगा, तुम पहले गेस्ट जाएंगे तब तो तुम बेड पे जाओगे। तो क्लॉज का बाद वाला हिस्से का ऑक्यूरेंस देखो पहले है ना, है कि नहीं? देखो है ना? तो टेक्निकली आपका सेंटेंस अभी सही है। एक बार वापस देख लो, अच्छे से समझ लो, बताओ कोई दिक्कत है तो। मैं स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको अच्छे से, ठीक है? हमने सिंपल पास्ट में क्या पढ़ा? हमने सिंपल पास्ट में ये जाना कि सिंपल पास्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं बेसिकली वो बात करते हैं, या तो सेंटेंस में बात करते हैं किसी एक्शन के शुरू होने के पर्टिकुलर टाइम की, या तो सेंटेंस में बात करते हैं किसी एक्शन के पास्ट में खत्म होने के पर्टिकुलर टाइम की, है कि नहीं? कंसेप्ट क्या था, डेफिनेशन क्या था कि सिंपल पास्ट डिफाइंस एन एक्शन दैट बिगैन और एंडेड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट, यही था कंसेप्ट। ऐसा बताने के लिए हम सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जैसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? पर अगर हम सिंपल पास्ट बनाने के लिए सिंपल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं तो सिंपल पास्ट बनाने के लिए सिंपल सेंटेंस के अंदर आए एक्शन दो तरह के हो सकते हैं, या तो जनरल या तो वेल नोन। अगर एक्शन जनरल होगा तो उसको कंप्लीट सेंस देने के लिए हमें टाइम लगाना पड़ेगा, पर अगर एक्शन वेल नोन होगा तो खुद का कंप्लीट सेंस, वेल नोन एक्शन खुद का कंप्लीट सेंस कैरी करता है, उसको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, सिंपल पास्ट से सेकंड फैक्टर के अनुसार हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम तीन कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। और करने का तरीका क्या है? क्लॉज। तीन कंडीशन क्या है? पहला कि दोनों पार्ट में सिंपल पास्ट के सेंटेंस होने चाहिए, जिसको आप कनेक्ट किसके माध्यम से करेंगे? क्लॉज के माध्यम से। और आपको पता है क्लॉज क्या करता है? दोनों सेंटेंसेस को आपसी तालमेल में, टाइम के अकॉर्डिंग आपसी तालमेल में जोड़ देगा, है ना? तो आपको मालूम है इससे सेकंड केस क्या होता है, क्योंकि क्लॉज का इस्तेमाल आपने कनेक्ट करने के लिए एंड टाइम रिलेशन दिखाने के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल किया है, तो आपको उसी सेंटेंस में अलग से टाइम का किसी वर्ड का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। और थर्ड बात, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जब आप सिंपल पास्ट का सेंटेंस बनाते हैं तो आपको पता है कि ये मैंडेटरी है कि आपको क्लॉज ही इस्तेमाल करना है, पता है ना आपको? तो टेक्निकली क्लॉज का राइट हैंड साइड वाला पोर्शन पहले होता हुआ दिखना चाहिए क्लॉज के दूसरे हिस्से के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं? मतलब क्लॉज का राइट साइड जो पार्ट आया है सेंटेंस का, वो पहले हुआ होगा सेंटेंस के दूसरे पार्ट के रिस्पेक्ट में, है ना? और एक बात मैंने आपको और बताया कि क्लॉजेस का इस्तेमाल आप स्टार्टिंग या मिडिल में कर सकते हैं, एंड में नहीं करते। एग्जाम्पल्स देके मैंने आपको सिखाया, समझाया, और फैक्टर 3 में मैंने आपको बताया कि सेंटेंस के एक पार्ट के अंदर, सिंपल पास्ट के सेंटेंस के किसी भी एक पार्ट के अंदर क्लॉज और हैड साथ में नहीं आ सकते, और आता हुआ दिख जाए तो हैड को काट दीजिएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर गाइज, एवरीबॉडी, सब कुछ क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? फाइन देन, चलो आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू।